नमस्कार साथियों, आज के सेशन में बिहार सिविल कोड का सेट प्रैक्टिस नंबर 5 का एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट है। इसके अलावा 1 से लेकर 18 तक का वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वैसे छात्र जिसने प्यून, क्लर्क, कोर्ट रीडर या स्टेनोग्राफर का पोस्ट भरे हैं, उन सभी के पोस्ट में हिंदी और इंग्लिश कॉमन पेपर हैं। तो आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन दिए हों, यह वीडियो उसके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। यदि आप सभी वीडियो को देखते हैं तो उसमें कई तरह से एनालाइज किया गया है, जिसमें कि आपका हर तरह से सवाल को इन्वॉल्व किया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। पहला सेक्शन है आपका हिंदी लैंग्वेज। इसमें हम पहला सवाल देखेंगे, लिंग की दृष्टि से दही कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है। तो दही पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, दही का अगर सेंटेंस आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, दही खट्टा होता है या दही खट्टा है, दही महंगा है, इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इस सवाल में बोला गया है आपका कौमुदी किसका पर्यायवाची है। पहले आप जान लीजिए कि कौमुदी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है। चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, चंद्रिका, ये सभी जो है आपका कौमुदी का पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह जो है किस तरह का व्यंजन है। तो आपको हम इसके बारे में डिटेल से समझा देते हैं। इससे बनने वाला कोई भी प्रश्न आएगा तो आप एग्जाम में आसानी से हल कर लेंगे। कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, अर्थात कवर्ग का मतलब हुआ क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, इन वर्णों को जो है अघोष और सघोष की श्रेणी में बांटा गया है और अल्पप्राण और महाप्राण की भी श्रेणी में बांटा गया है। तो पहले अघोष वर्ण जान लेते हैं। पहला 2 लेटर जो है आपका अघोष कहलाता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, प्रत्येक कवर्ग अर्थात पहले वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। ठीक है, बाकी जो बच गया वो आपका सघोष कहलाता है। ठीक है, आप अघोष और सघोष समझ गए। अब समझते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। एक एक लेटर बाद, एक बार अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। अगर ट पूछेगा कौन सा वर्ण है तो अल्पप्राण है, ठ महाप्राण, इसी तरह से आगे का सीरीज बढ़ते जाएगा। अल्पप्राण कहने का मतलब है कि जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं, इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा की मात्रा कम निकलती है। और महाप्राण कहने का अर्थ है जब हम बोलते हैं तो ज़्यादा हवा निकलता है या ज़्यादा टाइम लगता है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ कवर्ग से लेकर पवर्ग तक के लेटरों को याद रखेंगे। इसमें याद रखना आसान है, एक बार अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर एक बार अल्पप्राण, फिर महाप्राण, इसी तरह से सीरीज चलते जाएगा। अघोष में पहला अघोष, दूसरा अघोष, बाकी तीनों लेटर सघोष सघोष। ठीक है, अब चलते हैं य र ल व देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। य र ल व को हम अंतस्था व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो है सघोष की श्रेणी में रखा गया है और इसे हम अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, अब बच जाता है तालम स, मूर्धन स, दंत स। ये आपका ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ठीक है, सवाल में आपसे यही पूछा था, तालम से, मूर्धन से, दंत से और ह जो है किस तरह का व्यंजन है। तो यहाँ से आप समझ गए कि आपका ऊष्म व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है। ह देखिए ऊष्म व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, अगर इन सभी लेटरों को हम देखें, अघोष और सघोष में छाटें तो तालव्य से, मूर्धन से, दंत से को हम अघोष कहते हैं। ठीक है, और इसे हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है,
और ह ऐसा लेटर है जो सघोष है और महाप्राण है। यहाँ से आप सारे चीज़ों को आप सीख गए। अब चलते हैं सवाल की ओर। यहाँ पे सवाल था आपका, तालम से मूर्धन से दन से ह किस तरह का व्यंजन है। तो यहाँ से आप समझ गए कि उसमें व्यंजन है। अगर इसी में अल्पप्राण महाप्राण का चर्चा हो तो आप इन सवालों को भी बना लेंगे आसानी से। तो आपको हम ज़्यादा इसलिए बता देते हैं ताकि एग्ज़ाम में एक भी सवाल ना छूटे। इसलिए आप यदि चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक बटन को दबा दें। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर थोड़ा सा वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो इसके बदले में आप थोड़ा सा बस एक काम करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें बोला गया है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है। पहले आप समझिए कि तत्सम होता क्या है। ठीक है, तत्सम वो होता है जो कि संस्कृत का शब्द हो। ठीक है, तत्सम का अर्थ हो गया एक तरह से संस्कृत वर्ड। ठीक है, तो अंगीठी का संस्कृत वर्ड क्या होगा। और जब तत्सम का चेंज रूप होगा अर्थात संस्कृत का चेंज रूप होगा अर्थात हिंदी रूप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तद्भव। क्या कहेंगे, तद्भव। तो तद्भव होता है हिंदी वर्ड और संस्कृत वर्ड होता है तत्सम। यहाँ पर अंगीठी क्या है, तद्भव है, हिंदी रूप दिया है। पूछा है आपका तत्सम शब्द बताना है, मतलब संस्कृत वर्ड बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अग्निष्ठिका। ठीक है, अग्निष्ठिका जो कि ऑप्शन सी में है। तो अंगीठी का यही संस्कृत शब्द होता है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका केला का तत्सम शब्द बताना है। तो केला का संस्कृत शब्द क्या होता है, वही आंसर हो जाएगा। तो कदली होता है आपका केला का संस्कृत शब्द। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका शुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा का अर्थ होता है सेवा। ठीक है, सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट में दिया है तूफान आने का संदेह है। ठीक है, आगे है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं। इसमें तो स्पष्ट है गलत है। अनेक क्या होगा, निर्दोष दंड के भागी हुए, निरपराध नहीं, गलत है। तो ये तो ऐसे ही पकड़ा गया कि ये गलत वर्ड है। इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। देखिए, जब संभावना व्यक्त किया है कि दो कारण हो सकते हैं तो वहाँ हम मात्र का प्रयोग नहीं करेंगे। मात्र कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट उसका कारण पता चल रहा है। तो यहाँ पे संभावना भी है और ये भी कह रहा है कि मात्र दो ही कारण है। जब संभावना व्यक्त होता है तो ज़्यादा भी कारण हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ बी ऑप्शन में देखते हैं तूफान आने का संदेह है, ये गलत सेंटेंस है। तो इसमें क्या होता है, तूफान आने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ का नहीं होगा, संभावना यहाँ पे प्रयोग होगा। इसमें देखेंगे पहला में माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। यहाँ देखिए की भी आया है, सब्जेक्ट यहाँ माता है तो स्त्रीलिंग भी है। इस अनुसार से आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका शायद में वाक्य है, किस तरह का वाचक वाला वाक्य है। तो शायद का क्या अर्थ होगा, यहाँ पे संदेह का बताता है कि शायद उसने यह काम किया होगा। अगर हम इस तरह से सेंटेंस बनाएं शायद से, क्या है, इससे क्या संभावना का बोध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका गंगा जल शब्द में समास का भेद बताना है। ठीक है, पहले आप समझिए कि समास क्या होता है। वैसे आप पुरानी वीडियो को देखे होंगे तो आपको ये सभी बातें समझ में आ रही होगी आसान से, और इसका आंसर भी आप आराम से कर लेंगे। अगर नहीं देखें तो आप समझिए कि समास क्या है। समास क्या है, दो या दो से अधिक पद। ठीक है, दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिल जाता है तो उससे एक शब्द का निर्माण होगा। उसी शब्द को हम कहेंगे समास। ठीक है, जैसे
राम नारायण, यहाँ देखिए दो शब्द है, राम भी है नारायण भी, दो शब्द मिला तो इसको हम समास कहेंगे। सिर्फ राम को समास नहीं कहेंगे, ठीक है, दो पद होना चाहिए या दो से ज़्यादा है। जैसे यहाँ देखिए गंगा जल, गंगा भी है जल भी है, तो ये आपका समास हो गया। इसी तरह से नील कमल, इसी तरह से लंबोदर, बहुत सारा शब्द है जिसमें कि दो वर्ड हैं, तो उसको हम समास कहेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि समास का जो है 6 भेद होता है। कितना भेद होता है? 6 भेद होता है। पहला होता है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास में पहचानते कैसे हैं कि वर्ड जो दिया रहेगा तत्पुरुष समास होगा। तो इसका पहचान क्या है आपका, कारक का चिन्ह दिखेगा, ठीक है। कारक का चिन्ह अगर दिख गया तोड़ने के बाद समझ जाएगा कि तत्पुरुष समास है। कारक का चिन्ह आप समझते होंगे। कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ जी, एक और आपका बच गया संबंध काके की, ठीक है। ये आपका 8 भेद होता है कारक का। इन्हीं सब चिन्हों में से कोई एक विभक्ति आएगा तो वो तत्पुरुष में जाएगा। समझेंगे इसके बारे में। जैसे मान लेते हैं एक वर्ड है राजपुत्र, ठीक है। इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ पे का आया, जब का आएगा तभी तुरंत बताए थे कारक का विभक्ति। तो का चिन्ह किस में आया था? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की, संबंध में का चिन्ह आया था। तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास, चूँकि का विभक्ति आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से और भी वर्ड हो सकता है, जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार। इसका जब विभक्ति तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? चिड़िया को मारने वाला, तो को आएगा, इधर चिड़िया आएगा इधर मारने वाला होगा, तो को आया। तो को किसका विभक्ति है? कर्म का। तो आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। इसी तरह से गंगा जल को तोड़ेंगे तो क्या होगा? गंगा का जल, ठीक है, गंगा का जल। यहाँ पे देखिए का आया, तो का किसका संबंध होता है? संबंध का। संबंध काके की होता है, तो संबंध का आती है आपका क्या हो गया? तत्पुरुष समास, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर भी मिल गया, तत्पुरुष समास। अब सीखेंगे कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। ये आपका 4 भेद यहाँ से मिल गया। 2 भेद और है, जिसका कि एक नाम है द्विगु समास और एक है आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है। इन 6 के बारे में सीख लेंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे। तो बारी बारी से सीखेंगे। देखिए तत्पुरुष आप सीख गए। अब सीखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो है आप देखकर पहचान लीजिएगा वर्ड कि ये अव्ययी भाव समास का है। इसमें पहचान क्या है आपका? आ रहेगा, भर रहेगा, प्रति रहेगा, ठीक है। जैसे आ से आपका हो गया आजन्म, वो आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। भर से जैसे हो गया आपका भर पेट, प्रति से हो गया आपका प्रत्येक या प्रतिदिन, ठीक है। ये सब वर्ड जो है अव्ययी भाव समास में चला जाएगा। तो अव्ययी भाव समास समझ गए। एक और इसमें आता है वर्ड यथा, ठीक है। यथा भी रहेगा ना, वो आपका अव्ययी भाव में जाएगा। जैसे यथा से आपका हो जाएगा सेंटेंस, सेंटेंस नहीं, वर्ड बनेगा क्या? यथाशक्ति। यथाशक्ति भी हो गया अव्ययी भाव समास। यथावत, ठीक है। देखिए यहाँ पे यथा है, समझिएगा कि अव्ययी भाव समास है। तो
तो आप अव्ययी भाव समास समझ गए। ठीक है, अब चलेंगे हम कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास क्या कहता है, देखिए आप संज्ञा समझते हैं, विशेषण समझते हैं, जो वर्ड दिया रहेगा उसमें बस यही गुणफल होगा। एक आगे वाला टर्न जो है विशेषण रहेगा, दूसरा टर्न संज्ञा रहेगा। इसी को बोला जाता है विशेषण विशेष। ठीक ना, किताब की भाषा में विशेषण विशेष। तो खैर आपको ये सब रटना नहीं है, बस आपको हम समझा देते हैं। क्वेश्चन बस इसी तरह से पूछा जाता है कि ये एक वर्ड दे देगा, बोलेगा कि ये कौन सा समास है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि संज्ञा एक वर्ड होना चाहिए और दूसरा वर्ड आगे का विशेषण होना चाहिए। वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, नील गाय। ठीक है, यहाँ देखिए गाय क्या है, संज्ञा है। नील क्या है, विशेषता बता रहा है कि नीला कलर का गाय है। तो ये आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, इसी तरह का और भी उदाहरण ले सकते हैं, चरण कमल। ठीक है, तो कमल कैसा है, चरण के जैसा है, चरण की तरह विशेषता बता रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, चरण कमल। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए, चरण कमल या नील कमल जो भी है। लेकिन अब देखिए इसमें से एक ट्विस्ट क्या बात आएगी, कभी कभी क्या होगा, इसी चीज़ का अर्थ जो है विशेष अर्थ बता देगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है कर्मधारय समास ना होके बहुव्रीहि समास होता है। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, लंबोदर। ठीक है, जैसे यहाँ हम लिखते हैं लंबोदर, लंबोदर। देखो उदर का अर्थ क्या आता है, उदर का अर्थ क्या होता है, लंबा जोड़ उदर। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, लंबा जोड़ उदर। ठीक है, तो उदर का अर्थ क्या होता है, पेट। लंबा का अर्थ समझ रहे हैं, बड़ा पेट वाला या लंबा पेट वाला। ठीक है, पेट क्या है, नाउन है, बड़ा क्या है, विशेषता बताया। तो आप तो बोलेंगे कि ये कर्मधारय समास हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या टेक्निक है कि लंबोदर का अर्थ भी होता है। क्या अर्थ होता है इसका, एक विशेष अर्थ होता है क्या, गणेश जी। जब आपका गणेश जी मतलब अर्थात इसका एक विशेष अर्थ बता दे, तब आपका हो जाएगा क्या, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लंबोदर भी है और आपसे पूछा गया कि बताइए लंबोदर कौन सा समास है, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि को सही मानेंगे। अगर बहुव्रीहि समास ना दिया हो ऑप्शन में, तब लंबोदर को हम कर्मधारय समास मान लेंगे। समझ गए। तो जहाँ विशेष अर्थ बता देगा वहाँ पे बहुव्रीहि समास, जहाँ विशेष अर्थ नहीं बताएगा वहाँ कर्मधारय समास। समझ गए। इसी तरह से एक और वर्ड लेते हैं, दशानन। ठीक है, दशानन, दशानन का कुछ अर्थ निकलता है 10 सिर वाला, मतलब रावण। तो रावण विशेष अर्थ बताया, तो रावण क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं द्वंद्व समास समझते हैं कि द्वंद्व समास कहते हैं किसको है। द्वंद्व समास में क्या आएगा, सहचर वर्ड आएगा। सहचर मतलब जैसे उजला काला, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, भाई बहन, माता पिता, खाना पीना, हंसना रोना, इस तरह का वर्ड आएगा तो क्या होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, सहचर वर्ड जहाँ दिखे द्वंद्व समास। एक होता है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास किसको कहते हैं, देखिए द्वंद्व में देखिए यहाँ दो में वो, दो में वो, मतलब दो लेटर एक जैसा है। तो सहचर वर्ड में भी एक ही जैसा होता है, मतलब सिमिलर वर्ड होता है। जैसे भाई बहन, आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, सहचर वर्ड जो रहेगा द्वंद्व समास कहलाएगा। द्विगु समझ लेते हैं। द्विगु समास में क्या होता है, पहला वर्ड जो है संख्यावाची होगा। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन में यहाँ त्रि आया अर्थात 3, तो जब संख्या बताएगा तो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, इसी तरह से पंचभुज, पंचभुज यहाँ 5 आया है, पंच मैंने 5, तो हो जाएगा क्या, द्विगु समास। उम्मीद है कि आप समास पूरी तरह सीख गए होंगे, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल में अब चलते हैं,
देखिए ये भी समास से ही रिलेटेड है, अभी तुरंत बताए हैं समास। बोला कमल नयन में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। अब अभी आपको सारा चीज़ पता चल गया, नियम और टेक्निक भी पकड़ने का, तो इसमें कौन सा उत्तर आप बताएंगे। देखिए कमल नयन, देखिए कमल क्या है, विशेषता बताया कि कमल के जैसा है। नयन मैंने क्या होता है, आँख, तो आँख कैसा है, कमल के जैसा है, ठीक है। तो इसमें विशेषता बताया तो कौन सा हो जाएगा, इसका कोई अर्थ निकलेगा, कमल नयन का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तब कहाँ चला जाएगा, कर्मधारय समास में, यही ना बताया था अभी। संज्ञा होगा, संज्ञा के आगे एक विशेषण होगा, कर्मधारय मिल गया। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका परमोदार्च के लिए संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, परम जोड़ अवदार्च। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मुंह तोड़ जवाब देना, आसान मुहावरा है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका गूलर का पेट फूलना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका औकात से ज़्यादा बात करना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। तो सही उत्तर है आपका मोहन राकेश, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए इसमें जो आपका बोला गया है हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्षा और जनता, ये आपका एक वचन में प्रयोग होता है हर समय, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ग्राम। नेक्स्ट, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी धनपत राय। प्रेमचंद्र का नाम क्या था, पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, उसका मूल नाम था धनपत राय। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है, कृष्णा है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कृष्ण है पुल्लिंग वर्ड, कृष्णा है स्त्रीलिंग वर्ड। नेक्स्ट, इसमें बोला गया तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, तो तरंग का जो समानार्थी शब्द होता है आपका वो आपका होता है लहर, हिलोड़, प्रवाह, ठीक है, उर्मी, ये सभी जो है चारों वर्ड तरंग का समानार्थी शब्द हैं। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उर्मी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है वो साधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। सही उत्तर है मेधावी। वो साधारण मतलब कि साधारण बुद्धि वाला नहीं, थोड़ा तेज है, उसको क्या बोलते हैं, मेधावी बोलते हैं। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया उज्ज्वल का विलोम शब्द बताना है। तो उज्ज्वल का अर्थ क्या होता है, प्रकाश में, इसका सही उत्तर हो जाएगा धूमिल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है, बकवास करना, ऑप्शन डी, आसान मुहावरा है। इसमें बोला गया आपका सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, ऋतु, ऋतु आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है पहले वो लिख लेंगे आप। जलद, वारिद, नीरद, बादल, मेघ, ये सब जो है आपका जलधर का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका
बादल, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ बोला गया आपका तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे बाजी, घोटक, तुरंग, ये सब जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पूछा गया आपसे तुरंग का पर्यायवाची शब्द, तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर, घोड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द क्या होगा। सही उत्तर है आपका यथोचित, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, किंचित का अर्थ होता है थोड़ा, अनुचित समझ रहे हैं, जो उचित ना हो। ठीक है, कदाचित का अर्थ होता है आपका संभवतः। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें जो है आपका पैसेज दिया गया है गद्यांश, इसको समझकर ऑप्शन भरना है। तो ये पैसेज आसान ही रहेगा, एग्ज़ाम में ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, तो इसका आप भाव समझ के आराम से उत्तर कर सकते हैं। तो हम जो है इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप पढ़ के भी कर लीजिएगा। देखिए आपका हम बता देते हैं 26 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 27 का आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट 28 का आंसर होगा आपका अंधकार, ऑप्शन सी। 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी कमल। 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी व्यवस्था। नेक्स्ट 31 से 35 भी सेम वही चीज़ है, इसमें एक पैसेज दिया गया है, पैसेज पढ़ के समझना है। यदि हम इस चीज़ को पढ़ेंगे और जवाब देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आसान पैसेज है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। कहानी के टाइप दिया है, बस खोज के भर देना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इच्छा करे तो पढ़कर आप बनाइए, नहीं तो इसको आप स्किप आउट भी कर सकते हैं। इसमें देखिए 31 का जो पहला आंसर है आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 32 सर्वतोमुखी विकास का अर्थ है, इसका अर्थ है आपका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट ये सारा जो है आपका पैसे से ही अर्थ निकल जाता है। 33 का आंसर हो जाएगा आपका छिपी हुई, अंतर्निहित मतलब क्या, किसी के अंदर छिपा हुआ गूढ़ रहस्य, वही अर्थ बताना है। नेक्स्ट ज्ञान चेतना का अर्थ है, तो जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुद्धि की शक्ति। इसमें बोला गया है दिव्य आलोक का अर्थ बताना है, तो सही उत्तर है आपका पवित्र प्रकाश अर्थात बौद्धिक जागृति, जो कि ऑप्शन डी में है। ये आपका हिंदी सेक्शन समाप्त हो गया। अब चलेंगे हम इंग्लिश सेक्शन की ओर। इंग्लिश सेक्शन में बोला गया है 36 नंबर सवाल में खाली स्थान दिया गया है, भरना है। देखिए क्या बोला है, द विंड ब्लू, ब्लो का अर्थ क्या होता है, बहना, तो ब्लू क्या है, पास्ट टेंस में है, इसलिए इसका V2 दिया है। तो हवा बही, सो खाली स्थान, एट नाइट दैट मैनी ट्रीज फेल इन दी पार्क, क्या रात में हवा बही जिससे जो है कई पेड़ पार्क में गिर गया। तो हवा कैसी थी, इंटेंशनली थी, इंटेंशनली का अर्थ होता है तेज। ठीक है, तेज या तीव्र भी कह सकते हैं, या प्रचंड भी बोल सकते हैं इसका। ठीक है, जेंटली का अर्थ होता है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे। बोल्डली तो आप जान रहे हैं साहसी। फियर्सली का क्या अर्थ है, भयानक रूप से। ठीक है, डरावने रूप से। चलिए, तो हवा की कैसी बही, तेज बही होगी या तीव्र गति से बही होगी, तब क्या हुआ, पेड़ गिर गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट
इसमें बोला गया आपका सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत मीनिंग ढूंढना है। तो गलत मीनिंग यहाँ पे कौन सा है? तो इसमें देखिए गजेट, गजेट जो है ये वाला गजेट ऑप्शन बी वाला गलत है। इसका जो सही मीनिंग होता है आपका GAZEDTE, ठीक है, राजपत्र, जैसे बोलते हैं ना गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है, तो वही गजेटेड है। यहाँ ईडी नहीं लगाया, सिर्फ गजेट लिखा है। तो इसका आप मीनिंग समझ गए किस तरह से लिखा जाएगा, GAZEDTE, ठीक है। और ये गेज का अर्थ होता है GAUGE, गेज का अर्थ होता है आपका मापना, ठीक है। और गेज्जल का अर्थ होता है आपका हिरन, गेज्जल का अर्थ क्या होता है? हिरन। और इस गौज का अर्थ होता है GAUZD, जाली या धुंधलापन, ठीक है, धुंधलापन या जाली, गौज GAUZD। यहाँ देखिए GAUGE, ये सब मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, कहीं पे जेड है कहीं पे जी है, बारीकी से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें देखिए आपका क्या बोला, नरेशन दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, विदुषी है, सेड है, पास्ट टेंस में है। ऑब्जेक्ट क्या है, पूनम है। जब ऑब्जेक्ट भी रहता है तो सेड किस में चेंज होता है, टोल्ड में। तो टोल्ड खोजना है। अब चूँकि ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में ही रहेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब रहेगा वो पास्ट टेंस में ही रहेगा। तो इसमें देखिए पास्ट टेंस में कौन कौन से, यहाँ देखिए हैज टोल्ड कर दिया, ये तो गलत हो गया। परफेक्ट में बना दिया है, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए हैड टोल्ड बना दिया, ये भी गलत हो गया है। ये भी परफेक्ट में बना दिया है। यहाँ पे देखिए आपका टोल्ड है, बस यहाँ पे इज टेलिंग है। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, कहीं और मिला नहीं। अगर एक दो जगह और मिल जाता है टोल्ड तो फिर अगला चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए विल दिया गया है, तो विल है और जब इधर सेड है अर्थात पास्ट में, तो विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। फिर आगे ऑप्शन चेक करते वुड है कि नहीं, देखिए यहाँ पे वुड है ना, यहाँ पे तो सही मिलेगा ही, क्योंकि ये पहले ही क्लियर कर दिया कि ऑप्शन सही है। और कोई ऑप्शन रहता था और आगे ढूंढते, नहीं ऑप्शन है नहीं ढूंढेंगे, टाइम बचाएंगे। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका साइनोनिम्स वर्ड देना है, ठीक है। तो साइनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड। इंटरफेयर, इंटरफेयर का अर्थ क्या होता है, हस्तक्षेप करना, बाधा डालना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना, यही आपका ऑप्शन डी सही है। हेल्प, सहायता करना, असिस्ट, सहायता करना, अलाउ, अनुमति देना। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एंटोनिम्स वर्ड देना है। होलो, होलो का अर्थ क्या होता है, छेद या खोखला, इसी को हम क्या बोलते हैं, खोखला या छेद। तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, सॉलिड, ठोस। इम्पटी का अर्थ क्या है, खाली, नैरो, संकीर्ण, ये तो होगा नहीं। कर्व, टेढ़ा मेढ़ा, ये तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है। इसमें बोला गया आपका खालिस्तान भरना है, क्या है, द ग्रेट लीडर इज नो मोर, महान नेता अब नहीं रहे। इसमें क्या होगा, हेलो का अर्थ क्या है, सुनिए। हुर्रा का अर्थ क्या होता है, खुशी से जब झूम उठता है तो उसको हुर्रा कहते हैं, या जीत होता है तब हुर्रा का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो जीत हो नहीं रहा है किसी भी चीज़ के माध्यम से। अलास, दुख के अवसर पर अलास होता है। ब्रेवो, खुशी के अर्थ में ब्रेवो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब लीडर मर चुका है तो वहाँ अलास का प्रयोग होगा, दुख का बात है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया वन वर्ड देना है। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनल टू ए प्लेस, मतलब एक व्यक्ति, जानवर या पौधा जिसका कि संबंध ओरिजिनल स्थान से है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, नेटिव, देसी, ठीक है, जन्म स्थान इसको कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
रेसिडेंट क्या होगा, निवास। ऑक्यूपेंट का भी अर्थ होता है निवास, ठीक है। ये दोनों का अर्थ हो गया आपका निवास। निवास कहीं भी हो सकता है, लेकिन जन्म स्थान को ही हम नेटिव कहते हैं। एलियन का अर्थ क्या हुआ, विजातीय या विदेशी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका आइटम्स दिया है द लायन शेयर। इस फ्रेज का अर्थ बताना है। तो द लायन शेयर का अर्थ होता है क्या, सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन में ह्यूज प्रॉफिट है, यहाँ पे लाभ बोला है, तो ये तो होगा नहीं, हिस्सा होता है सबसे बड़ा हिस्सा। दूसरा तो है नहीं, रिस्की परस्यूट, पीछा करना, रिस्की खतरनाक, ये तो होगा नहीं। ऑनेस्ट ऑथोरिटी, ये तो होगा। लार्जेस्ट पोर्शन, पोर्शन का अर्थ क्या होता है, भाग। लार्जेस्ट में सबसे बड़ा हिस्सा। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका इसी तरह से आइटम्स है ऑन पर्पोज। ऑन पर्पोज का अर्थ होता है आपका जानबूझकर, ठीक है। तो इसका जो सही अर्थ होगा आपका डेलिबरेटली, जानबूझकर, या इसको सोच समझ कर भी कह सकते हैं, सोच समझ कर। तो इसका सेम मीनिंग कौन सा है, डेलिबरेटली। विथ नो रीजन, ये तो होगा नहीं। केयरफुल्ली, एमलेसली तो होगा नहीं, बिना लक्ष्य का एमलेसली, ये सब होगा नहीं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप क्लर्क या रीडर या स्टेनो का फॉर्म भरे हैं तो चैनल पर आप जाएंगे, उसके लिए अलग से सेट 1 से लेकर 18 तक अपलोड कर दिया गया है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए इस सवाल में देखते हैं 45 में। पैसे वॉइस बताना है, ठीक है। बोला यहाँ सी टुक माई सिग्नेचर्स, यहाँ देखिए टुक है, पास्ट टेंस में है, तो वाज लगेगा जब चेंज होगा तो। खोजिए वाज कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे प्लुरल है तो वाज के स्थान पे प्लुरल वर्ड वेयर देंगे। तो यहाँ देखिए वेयर है, यहाँ हैव बीन दे दिया, ये गलत हो गया। वेयर यहाँ दिया है, ये संभव हो सकता है। आगे देखते हैं आर दे दिया गया, ये भी संभव नहीं है, ठीक है। अब चेक करेंगे कि यहाँ पे माई है, तो माई है तो माई ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉइस बना रहे हैं तो माई तो आगे में माई जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है आपका, तो माई देखिए पहले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में हर दे दिया गया है। इसमें चेंजिंग होता नहीं है, माई का हर, वो नरेशन में चेंज होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज वर्ड्स ऑफ अनदर एज वंस वन। स्टील मतलब चुराना, किसी का आइडिया चुराना क्या कहलाता है, पिलग्रिमेज होता है ग्रंथ चोरी, तो उसी से बना है यहाँ प्लेगियराइज। तो यहाँ से उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी, ग्रंथ चोरी। रिव्यू का अर्थ होता है अवलोकन करना, ये तो होगा नहीं। क्रेडिट का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, जैसे बोलते हैं ना पैसा क्रेडिट हो गया, मतलब खाते में पैसा आ गया, मतलब जुड़ गया। ऐसी का उल्टा होता है क्या, डेबिट, मतलब कट गया पैसा या निकासी हो गया। फैमिलियराइज, फैमिली मतलब क्या होता है, परिचित या परिवार के लोग। फैमिलियराइज भी वही चीज़ है, परिचित। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका एंटोनिम्स देना है, अर्थात उल्टा वर्ड। पेरेनियल, पेरेनियल का अर्थ क्या होता है, चिरस्थायी, ठीक है। चिरस्थायी का मतलब क्या है, लॉन्ग लाइफ, जिसका कि बहुत ज़्यादा दिन तक लाइफ है। तो इसका उल्टा देना है, तो क्या होगा, टेम्पोररी, कुछ ही दिनों के लिए, ना कम समय के लिए, तो ऑप्शन बी सही है। लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय के लिए हो जाएगा। एबाइडिंग, एबाइडिंग का अर्थ होता है आपका अस्थाई। एबाइडिंग का क्या अर्थ होता है आपका, अस्थाई, कंटिन्यूअल, समझ रहे हैं, लगातार। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में से इरर पार्ट चुनना है। इसमें क्या है, दिस इज ए अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, नो इरर। देखिए यहाँ अर्जेंट में आप देखेंगे यू है, यू क्या है, वोवेल है, और इसका उच्चारण भी हिंदी में आ ही होता है,
यहाँ पर ए की जगह क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। यहाँ पर यही एरर है, ऑप्शन बी में एरर है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है साइनोनिम्स वर्ड देना है लॉफ्टी। लॉफ्टी का अर्थ होता है आपका ऊंचा, दूसरा अर्थ होता है उत्कृष्ट, ठीक है, प्रभावशाली जिसको कहते हैं। तो इसका साइनोनिम्स देना है तो क्या हो जाएगा नोबल, इसका भी अर्थ होता है महान या सज्जन, ठीक है, या उत्कृष्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हम्बल, विनम्र, एक्टिव, चालाक, किन, सगा संबंधी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका एक सेंटेंस है, इसमें एरर पार्ट चुनना है। इसमें बोला गया है वी ऑल आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू बी अनाउंस शॉर्टली। देखिए यहाँ वेटिंग कोई क्या किया है, अवेटिंग लिखा है, ठीक है। तो अवेटिंग लिखा है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब वेट रहेगा, ठीक है, तब फॉर लेगा प्रीपोजिशन। जब अवेटिंग लिख देगा, ठीक है, ये लगा देगा, तब फॉर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका एरर पार्ट ऑप्शन ए में मिल गया। जब अवेटिंग है तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा, जब वेटिंग रहेगा तब प्रीपोजिशन लेगा। इसको क्या बोलेंगे, या तो वेटिंग फॉर बोल सकते हैं, इसी का सिमिलर क्या हो जाएगा अवेटिंग, AWATING, ठीक है। यहाँ से एरर आपका ऑप्शन ए हो गया। ये हमारा सेट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैथ सेक्शन है, तो मैथ का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो मैथ का जो सिलेबस है सभी का मैट्रिक स्टैंडर्ड है, चाहे वह कलर का हो चाहे प्यून का हो। तो जो भी अभी वीडियो अपलोड किया गया है मैथ का, वो कलर वाले सेट से किया गया है। तो आप उन मैथ को भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा टच पैड काम नहीं करता है, जिस वजह से मैथ का क्वेश्चन अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, तो तत्काल अभी उन मैथ को देखिए, कुछ दिन में हम इसका भी मैथ अपलोड कर देंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि थोड़ा सा भी आपको इससे कुछ भी जानकारी मिली है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिए। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी मजबूत बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।